सर, जो केंद्र सरकार जो पॉलिसी लेके आ रही है वो कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी नुकसानदायक है? गुजर सभी एक्टिविटियों से नहीं गुजरता। क्योंकि 4 साल वो वहाँ रहेगा, उसके बाद में वो उसको घर भेज दिया जाएगा। इतने तक उसकी उम्र भी निकल जाएगी और कहीं एम्प्लॉय होने लायक भी नहीं रहेगा, वो उसकी ओवरेज हो जाएगा। तो क्या उसका जीवन सफल हो गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। केंद्र सरकार द्वारा जो सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ एक पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसमें जो सेना में भर्ती होंगे वो 4 साल तक सेवाएं दे सकेंगे। हमारे साथ जो हैं अभी जो सेना से रिटायर हो चुके हैं जो अधिकारी, जो सेना के अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो अपना नाम बताइए और पद बताइए। मेरा नाम कैप्टन जगबीर मलिक है और मैं सेना शिक्षा कोर से 32 साल सेवा करके रिटायर हुआ हूँ। सरकार ने जो ये अग्निपथ योजना शुरू की है, उसमें देखिए, जो सरकार तो लेके आ गई, लेकिन 4 साल में एक एक्सपर्ट सैनिक तैयार नहीं होता। इसकी जो पॉलिसी है इसमें कि भाई 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको किसी भी दुर्गम स्थान पर ड्यूटी पर भेज देंगे। वहाँ कैसी परिस्थितियाँ हैं उसको पहले से परिचय नहीं होता है, लेकिन जो है इस पॉलिसी में उसको बहुत ड्रॉबैक है। एक सैनिक को वास्तव में निपुण सैनिक बनने के लिए कई युद्ध अभ्यास करने पड़ते हैं, कई कोर्सेज करने पड़ते हैं। वेपन कोर्स है, ड्रिल कोर्स है और दूसरे कई प्रकार के कोर्सेज होते हैं, वो कोर्स करने पड़ते हैं, तब जा कर के कुशल सैनिक बनता है। मैं आपको बता दूं कि जो कारगिल की लड़ाई हुई थी उसमें जितनी हमारी ज़्यादा कैजुअल्टी हुई, लगभग 527 हमारे वीर सैनिक शहीद हुए, 1300 से ऊपर हमारे सैनिक घायल हुए। तो उसमें जितने भी कैजुअल्टी हुई थी वो युवा अफसर थे और युवा ही हमारे सैनिक थे। उनके पास उतना युद्धों का अनुभव नहीं था। जहाँ उनको लेट कर चलना चाहिए था, क्रॉलिंग करके चलना चाहिए था, वो सीधे वहाँ खड़े होकर के चले और उससे हमारे को हानि उठानी पड़ी। सर, जो केंद्र सरकार जो पॉलिसी लेके आ रही है वो कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी नुकसानदायक है? ये सर फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें नुकसान ज़्यादा है। क्योंकि सबसे पहले तो 4 साल में सैनिक नहीं बनता और जिस देश की आर्मी कमज़ोर है वो देश कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। 4 साल में ट्रेंड हो ही नहीं सकता कभी भी कोई भी सोल्जर। उसको इतने धक्के खाने पड़ते हैं, कभी सेंटर में, कभी स्कूलों में, कभी इंस्ट्रक्टरशिप में, तब जाके कहीं वो थोड़ा बहुत लड़ाई के लायक होता है। 4 साल का तो कोई या बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। लेकिन सरकार इस तरह से लाने का क्या उद्देश्य है? इसमें सरकार की क्या प्लानिंग है इसके बारे में तो अभी हम क्लियर बता नहीं सकते। बाकी इसका नाम अग्निपथ बताया है, अग्निवीर के नाम से इन सैनिकों को जाना जाएगा। बाकी उनका भविष्य भी, जो 4 साल में घर आएंगे उनका भी भविष्य खराब हो जाएगा। जो 4 साल के लिए जो युवक सेना में जाएगा उसको क्या जो एक्स सर्विसमैन की जो सुविधा होती है वो मिल पाएंगे? ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, उनको कितनी सुविधा देती है गवर्नमेंट। दूसरी बात, 4 साल में सोल्जर सभी एक्टिविटियों से नहीं गुजरता। कम से कम 7 साल का टर्नओवर ज़रूरी है। पीस, फील्ड और अल्टीट्यूड, वो तीनों मेल की ट्रेनिंग कर लेता है तो वो एक ट्रेंड सोल्जर माना जाता है। और मैं ये कहूँगा 4 साल में तो ट्रेंड नहीं बनता। आप लोग आर्मी में रहे हो, आपने आर्मी की पूरी सर्विस वहाँ पे की है, तो कितना मुश्किल भरा रहता है ये? देखो, मुश्किल की तो बात तो ये है कि हम आर्मी के सोल्जर हैं। हिंदुस्तान का हर सिपाही, हमारी एक सोची समझी नीति होती है, हमारी ट्रेनिंग होती है कि हम एक ही रखते हैं दिल में कि देश माँ, इसकी भारत माता की रक्षा करना। रही बात ट्रेंड होगा तो कुशल होगा, कुशल होगा तो फायदा होगा। और गवर्नमेंट अगर इसको, मैं देखूँगा 7 साल से कम नहीं रखना चाहिए। 4 साल में ट्रेंड नहीं होता सोल्जर, और फिर भी उनको बढ़िया बेनिफिट देना चाहिए और आगे भी उनसे उम्मीद रखनी चाहिए। ये जो पहल की है सरकार ने, यह सही है? मेरे विचार से ये सही नहीं है, क्योंकि 4 साल वो वहाँ रहेगा, उसके बाद में वो उसको घर भेज दिया जाएगा।
इतने तक उसकी उम्र भी निकल जाएगी और कहीं एम्प्लॉय होने लायक भी नहीं रहेगा, वो उसके ओवरेज हो जाएगा। तो क्या उसका जीवन सफल हो गया? नहीं हुआ। और 4 साल में वो क्या सेवाएं दे पाएगा, जिसमें से 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकल जाएंगे और ठीक से ट्रेंड भी नहीं हो पाएगा। तो ये मेरे विचार से, मेरे अपने विचार से ये स्कीम जो है ना, ये फ़ायदेमंद नज़र नहीं आती और उससे फौज को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर रेगुलर भर्ती की बात करें तो अभी 2.5-3 साल से भर्ती नहीं हो रही है, तो सेना पे इस पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, सेना में कम से कम 2 लाख से अधिक सैनिकों की और अधिकारियों की अभी कमी है। उस कमी को एकदम पूरा करना बहुत कठिन है, क्योंकि ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। तो उस ट्रेनिंग के बाद में ही जो है एक अच्छा सैनिक बन सकता है। अभी सरकार जो भर्ती योजना लेके आई है, इसमें पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में उनका फिजिकल मेडिकल होगा, जो फिट हो जाएगा वो सेना में जाएगा। लेकिन इसमें जो 4 साल वाली बात है वो कुछ इसलिए उचित नहीं लग रही कि वो जब एक सैनिक 4 साल करके मान लो 25% को वो परमानेंट करेंगे, तो परमानेंट किस प्रकार के सोल्जर को किया जाएगा, उसमें मुझे थोड़ा सा संदेह होता है कि जो लोग चमचागिरी करेंगे या कुछ सरकार की ज़्यादा वो जी हजूरी करेंगे, अधिकारियों की ज़्यादा जी हजूरी करेंगे, वही जो है ना पक्के होंगे, आगे के लिए परमानेंट हो जाएंगे। और जो अपनी तरफ से हर साइड से फिट फॉर होते हैं और हर सैनिक में एक अपना अहम होता है, वो ऐसे सैनिकों को परमानेंट नहीं करेंगे। और इससे जब रिटायर आता है इस पॉलिसी से, तो ना तो उसको एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलेगा, ना उसको ECHS की मेडिकल सुविधा मिलेगी, ना उसको कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना उसको पेंशन मिलेगी। जब उसको मिलेगा कुछ नहीं, तो क्या फ़ायदा है इसमें? एक सैनिक जब जाता है सेना में, दिल में अरमान लेके जाता है कि सेना से मैं जब रिटायर होऊंगा तो मुझे एक पेंशन मिलेगी, मेरा बढ़िया एक अपना अलग स्थान होगा। तो वैसे करने के लिए एक युवक का काफ़ी सपना रहता है कि जो आर्मी की भर्ती है उसमें वो भर्ती हो जाए, क्योंकि हरियाणा का जो सेना में है काफ़ी अहम रोल है रहा है। और बात करें तो हर 9वां जो सैनिक है वो हरियाणा से ही है। तो जिस तरह से अभी बात हो रही है, तो क्या जो युद्ध है उसमें एकदम से भेज सकेंगे इनको? 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, नहीं 4 साल 6 महीने की ट्रेनिंग बताया है ना, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सीधे लड़ाई में नहीं भेज सकते। और जो जवान 4 साल नौकरी करके वापस घर आएगा, उसका अगला भविष्य क्या होगा? बड़ा सवाल है ना। वो आगे क्या था अपने, अच्छा जिस 4 साल के दौरान उसकी शादी हो जाती है। क्यों कई बार ऐसा होता है, सर्विस मिल गई, चलो भाई शादी कर दो, फिर उसके बाद वह सर्विस छूट जाती है, पूरा भविष्य ही खराब हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। और दूसरा, इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा फैलेगा। सरकार रेगुलर भर्ती क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि काफ़ी हज़ारों की संख्या में युवा सड़कों पर हैं कि रेगुलर भर्ती की जाए, और इस पॉलिसी का विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा है, आपने देखा है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो जवान सेना में भर्ती होने के लिए लगातार अपना अभ्यास कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के सामने कि अब जल्दी से जल्दी सेना में भर्ती शुरू की जाए, ताकि हमारा भविष्य सुधरे और हम देश के काम आए, देशभक्ति करें अपनी आगे चल के। लेकिन जो अभी है इस 4 साल की नीति, इससे जवान पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अच्छा नहीं कर पाए तो हमें वापस भेज दिया जाएगा। और उससे क्या है, एक सैनिक का जो मोरल हमेशा हाई रहना चाहिए, उनका मोरल उतना ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि उनको एक अजीब सा भय उनको परेशान करता रहेगा कि भाई 4 साल में हमें घर भेज दिया जाएगा। और उनको फिर क्या है, कॉरपोरेट जगत में बोल रहे हैं भाई उनको कॉरपोरेट जगत में नौकरियां मिलेंगी। तो कॉरपोरेट जगत तो आपको पता है, वो तो लाभ कमाते हैं, शोषण करते हैं मजदूर का या दूसरा जो भी होता है। एक सैनिक की तैयार करने में जो कितना खर्चा आता है लगभग? एक सैनिक को तैयार करने में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए 6 महीने में खर्च होता है। उसका वेपन ट्रेनिंग है, एमुनेशन फूकता है, और तरह तरह के जो है उसको इक्विपमेंट इशू किए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो 8 से 10 लाख रुपए तक एक सैनिक के ऊपर खर्च होता है 6 महीने के दौरान में, और उसकी जो पे है, सैलरी है, वो अलग है।
अभी ये कहते हैं कि भाई जब वो उसको भेजेगी सरकार तो लमसम में उनको 10 से 12 लाख रुपए तक का जो है बेनिफिट देंगे। तो 10 से 12 लाख रुपए आज के युग में क्या है, एक 10 गज ज़मीन भी नहीं आती 10-12 लाख में। तो एक सैनिक का मोरल अप रहता है तब जब उसको ये दिखाई देता है मेरा भविष्य अच्छा रहेगा और मैं जब रिटायर हुआ सेना से तो मुझे एक अच्छी पेंशन मिलेगी, मेरे बच्चों का मेरा भविष्य उज्जवल रहेगा। और इसमें तो जो कॉरपोरेट जगत में जाते हैं उतनी सैलरी नहीं मिलेगी, उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। कॉरपोरेट जगत कभी भी कल्याण नहीं करता। आपसे भी ये सवाल है कि जो अभी जो सरकार ये पॉलिसी लेकर आ रही है, तो क्या ये इस फ़ायदेमंद रहेगी आर्मी के लिए? नहीं, आर्मी के लिए तो फ़ायदेमंद हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो ट्रेंड सिपाही, ट्रेंड सैनिक जो आर्मी को चाहिए वो तो मिल नहीं रहा। सरकार जो है रोज़गार के नाम पर ये स्कीम चला रही है, लेकिन क्या 4 साल के लिए रोज़गार देना काफ़ी है? नहीं। और ये इन सब बातों से ऐसा महसूस होता है कि सरकार कॉरपोरेट के लिए एक ट्रेंड करके, कुछ लोगों को ट्रेंड करके वो उनको सौंपना चाहती है, जो गलत है। सरकार का पैसा खर्च होगा और काम आएंगे वो ट्रेंड को, इसको कॉरपोरेट जगत को, तो ये गलत है। और देखो, जब रोज़गार देना है तो रेगुलर आर्मी में रेगुलर भर्ती करो, जिसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि कई साल से जो भर्ती नहीं हो रही है, हमारी जो सेना है वो कम भी होगी, होगी संख्या बल भी घट गया होगा, उसका ऑफिसर्स की काफ़ी कमी है। तो वहाँ उन्होंने जो है वो आर्मी के हिसाब से ही ये भर्ती करनी चाहिए, न कि कॉरपोरेट जगत के लिए भर्ती करनी चाहिए। ये थी जो सेना में जिन्होंने अपनी सर्विस दी हुई है और जिस तरह से सरकार इस पॉलिसी को लेकर आ रही है उसका विरोध भी करें, क्योंकि इसमें काफ़ी खामियां हैं। जो भी युवक इस सेना में भर्ती होगा 4 साल के लिए, उसके लिए जो सर्विसेज के जो मिलती हैं वो नहीं मिल पाएंगी। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।